हेलो वीवर, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे झारखंड स्पेशल जीके चैप्टर वाइज लगभग 9000 प्लस एमसीक्यू का सीरीज चलाया जा रहा है और इसमें ऑलरेडी मैंने क्लास 1 से लेकर क्लास 33 तक वीडियो बनाकर उसका प्लेलिस्ट इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा, अपलोड कर दिया है। आज झारखंड स्पेशल जीके का अंतिम क्लास होगा, क्लास 34, और इस क्लास के बाद आपका पूरा झारखंड, जो झारखंड 360 डिग्री शिवांगन पब्लिकेशन की जो एमसीक्यू बुक आई थी वो पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यदि आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आप बार बार इसको जितना अधिक हो सके रिवीजन कर लीजिए। आप यकीन मानिए कि इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। साथ ही साथ अगर आप झारखंड एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने ऑलरेडी इस चैनल पे कंप्यूटर का एमसीक्यू के माध्यम से चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रखा है। 16 वहाँ पे चैप्टर आपको देखने को मिल जाएंगे, आप उसको कर लीजिए। झारखंड जीके और कंप्यूटर आपका यहाँ से पूरा हो जाएगा। आज झारखंड स्पेशल हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों कंप्यूटर साइंस का और झारखंड जीके का केवल रिवीजन करना है। और इसके बाद जो है अगले यानी कल से हम लोग जो नया सब्जेक्ट लेकर चैप्टर वाइज एमसीक्यू करने वाले हैं वो साइंस होगा। साइंस में हम लोग पूरा चैप्टर वाइज एमसीक्यू करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आपको पता है कि आजकल जो साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके लिए मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही मैं लेकर चैप्टर वाइज आने वाला हूं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिए। पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि खूंटी जिले से है। झारखंड जिला दर्पण हम लोग देख रहे थे, जिसमें खूंटी को शुरू कर रहे हैं। खूंटी जिले की स्थापना कब हुई थी? तो खूंटी जिले की स्थापना 12 सितंबर 2007 को हुई थी, तो आंसर हो जाएगा 2007। खूंटी जिले की स्थापना 12 सितंबर 2007 में हुई और इसका मुख्यालय खूंटी में स्थित है और इसका निर्माण रांची जिले से अलग करके किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। खूंटी जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो खूंटी जिले का क्षेत्रफल की बात करें तो 2611 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 2611 किलोमीटर स्क्वायर। खूंटी जिले का क्षेत्रफल 2611 किलोमीटर स्क्वायर है। इसे राह नगरी के नाम से भी जाना जाता है। खूंटी जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो खूंटी जिले में कुल अनुमंडलों की संख्या की बात करें फ्रेंड, तो खूंटी जिले में केवल और केवल एक अनुमंडल है, खूंटी अनुमंडल। वर्तमान समय में खूंटी में छः प्रखंड हैं। कितने प्रखंड हैं? तो वर्तमान समय में खूंटी में 6 प्रखंड हैं। खूंटी जिले की कुल आबादी कितनी है? तो खूंटी जिले की कुल आबादी 5,31,885 है। कितना है? 5,31,885 है। वहीं बात करें खूंटी जिले की साक्षरता दर की, तो खूंटी जिले की साक्षरता जो दर है वो 63.86% है। तो खूंटी जिले की साक्षरता दर 63.86% है। खूंटी जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो खूंटी जिले का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 210 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। खूंटी जिले का लिंगानुपात कितना है? तो 997 खूंटी जिले का लिंगानुपात है। खूंटी जिले का लिंगानुपात 997 है, ये आपको ध्यान रखना है। खूंटी जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो खूंटी जिले की प्रमुख जनजाति उरांव, मुंडा और लोहरा, ये सभी के सभी हैं। खूंटी जिले की प्रमुख जनजाति उरांव, मुंडा एवं लोहरा जनजाति है।
अगला है खूंटी जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। तो खूंटी जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। तो ध्यान रखिएगा, खूंटी जिला लैंड लॉक्ड जिला है, इसका जो है सीमा किसी अन्य राज्य के साथ बिल्कुल स्पर्श नहीं करती। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। तो खूंटी जिला लैंडलॉक्ड जिला है, यह किसी भी राज्य की सीमा से स्पर्श नहीं करता है। झारखंड में रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है। तो झारखंड में रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना खूंटी में करी गई है। झारखंड में रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना खूंटी में की गई है और रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना 2016 में की गई। झारखंड में राह का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। तो आंसर हो जाएगा खूंटी में। झारखंड में राह का सर्वाधिक उत्पादन करता जिला खूंटी है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि उलिहातू किस जिले में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा की जो जन्मभूमि उलिहातू जो गांव है ये भी खूंटी में है। तो उलिहातू जो है ये खूंटी जिला में ही स्थित है। अब गुमला देख लेते हैं। गुमला जिले की स्थापना कब हुई है। तो गुमला जिले की स्थापना 18 मई 1983 में हुई है, ये ध्यान रखना है, और इसका मुख्यालय गुमला में ही है। गुमला जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो गुमला जिले की क्षेत्रफल की बात हम करें तो 5327 किलोमीटर स्क्वायर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गुमला जिले का क्षेत्रफल 5327 किलोमीटर स्क्वायर है और गुमला जिले के अल्बर्ट एका की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो गुमला जिले का क्षेत्रफल 527 किलोमीटर स्क्वायर है और गुमला जिले को अल्बर्ट एका की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। गुमला जिले में कुल अनुमंडलों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखिएगा कि गुमला जिले में कुल अनुमंडलों की संख्या 3 है। कौन कौन से। गुमला, चैनपुर और बसिया। गुमला, चैनपुर और बसिया अनुमंडल हैं और वर्तमान में गुमला जिले में 12 प्रखंड हैं। कितने प्रखंड हैं। 12 प्रखंड हैं। गुमला जिले की कुल आबादी कितनी है। तो गुमला जिले की कुल आबादी की बात करें दोस्तों तो ये 10,25,213 है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो गुमला की कुल आबादी 10,25,213 है। गुमला जिले की साक्षरता दर कितनी है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी साक्षरता दर 65.73% है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुमला जिले की साक्षरता दर 65.73% है। गुमला जिले की जनसंख्या घनत्व की बात करें दोस्तों तो गुमला जिले की जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 191 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में निवास करते हैं। तो गुमला जिले की जनसंख्या घनत्व 191 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। गुमला जिले का लिंगानुपात कितना है। तो गुमला जिले का लिंगानुपात 993 है। जो गुमला जिले का लिंगानुपात 993 है। गुमला जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, गुमला में उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति और खड़िया जनजाति, ये सभी जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। गुमला जिले की प्रमुख जनजाति उरांव, मुंडा एवं खड़िया जनजाति है। अगला है कि गुमला जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। तो गुमला जिले की सीमा केवल छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करती है। गुमला जिले की सीमा केवल छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करती है। अगला है अल्बर्ट एका स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो अल्बर्ट एका स्टेडियम जो है ये गुमला में है, ध्यान रखिएगा। तो अल्बर्ट एका स्टेडियम गुमला में है और गुमला की पहचान जो है अल्बर्ट एका से होती है, इसलिए जो है ध्यान रखिएगा इसे खेल नगरी के रूप में भी जाना जाता है। तो पूछा जाए कि खेल नगरी के नाम से जाना जाने वाला जिला कौन सा है तो आप कह सकते हैं गुमला जिला। अंजन धाम कहाँ स्थित है। तो अंजन धाम भी गुमला में अवस्थित है। रामायण के अनुसार भगवान हनुमान जी का स्थान गुमला में है और यहीं पर ऋषि मुख पर्वत भी स्थित है जहां हनुमान जी सुग्रीव के साथ रहते थे। गुमला स्थित अंजन धाम हनुमान जी का जन्म स्थान है। गुमला स्थित पालकोट अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी। तो गुमला स्थित पालकोट अभयारण्य की स्थापना 1990 में हुई थी। तो
पालकोट अभयारण्य की स्थापना 1990 में हुई थी। गुमला में हल्दी घाटी मंदिर कहाँ है? तो गुमला में हल्दी घाटी मंदिर कोराम्बे में है। गुमला में हल्दी घाटी मंदिर कोराम्बे में है। और गुमला के दोसाईगढ़ में नौरत्नगढ़ किला भी अवस्थित है। अब चलिए सिमडेगा की बात कर लेते हैं। सिमडेगा जिले की स्थापना कब हुई थी? तो सिमडेगा जिले की स्थापना 2001 में हुई थी। और सिमडेगा जिले की अगर डेट पूछ ली जाए तो 30 अप्रैल 2001 में हुई थी। सिमडेगा जिले का मुख्यालय सिमडेगा में ही स्थित है। सिमडेगा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो सिमडेगा जिले का क्षेत्रफल 3761.2 किलोमीटर स्क्वायर है और इसे खेल नगरी की नर्सरी भी कहा जाता है। सिमडेगा जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो ध्यान रखिएगा, सिमडेगा में कुल 1 अनुमंडल है और वर्तमान में सिमडेगा जिले में कुल 10 प्रखंड हैं। सिमडेगा जिले की कुल आबादी कितनी है? तो सिमडेगा जिले की कुल आबादी 5,99,578 है। सिमडेगा की कुल आबादी 5,99,578 है। वहीं सिमडेगा जिले की साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर कितनी है? तो 67.99 है। तो ध्यान रखिएगा, सिमडेगा जिले की साक्षरता दर जो है वो 67.99 है। सिमडेगा जिले की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो इसकी जनसंख्या घनत्व 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी है। सिमडेगा जिले का लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात 997 जो है वो 997 महिला पर 1000 पुरुष पर हैं। सिमडेगा जिले की प्रमुख जनजाति हैं तो सिमडेगा जिले में मालपहाड़िया जनजाति, मुंडा जनजाति और खड़िया जनजाति, ये सभी जनजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। प्राचीन काल में सिमडेगा को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में सिमडेगा को बीरू कैसलपुर के रूप में जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल में सिमडेगा को बीरू कैसलपुर ग्राम के नाम से जाना जाता था, जो राजा कतंग देव का राज्य भी था। अगला है कि राम रेखा धाम कहाँ स्थित है? राम रेखा धाम कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये सिमडेगा में स्थित है राम रेखा धाम। बंधु दुर्गा, केतुंगा धाम और करंगागुरी मंदिर भी सिमडेगा में ही स्थित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। गांधी मेला कहाँ लगता है? तो गांधी मेला सिमडेगा में ही लगता है। गांधी मेला, राम रेखा मेला सिमडेगा में लगता है। केदाघाग बांध कहाँ स्थित है? तो केदाघाग बांध की बात करें तो ये सिमडेगा में स्थित है। केदाघाग बांध, कोबांग बांध, राजा डेरा बांध, ये सारे के सारे सिमडेगा में ही स्थित हैं। अब आइए लोहरदगा को देखते हैं। लोहरदगा जिले की स्थापना कब हुई थी? तो लोहरदगा जिले की स्थापना 1983 में हुई थी। लोहरदगा जिले की स्थापना 18 मई 1983 में हुई थी और इसका मुख्यालय लोहरदगा में स्थित है। लोहरदगा जिला किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करता। तो ध्यान रखिएगा, एक तो खूंटी आपको बताया, खूंटी और दूसरा लोहरदगा, जो ये दो जो जिले हैं ये किसी के साथ सीमा साझा नहीं करते। ये दोनों जिले लैंड लॉक्ड जिले हैं। लोहरदगा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो लोहरदगा जिले का क्षेत्रफल जो है 1502 किलोमीटर स्क्वायर है। लोहरदगा जिले का क्षेत्रफल 1502 किलोमीटर स्क्वायर है। इसे बॉक्साइट नगरी के नाम से भी जाना जाता है। लोहरदगा जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो लोहरदगा जिले में कुल 1 अनुमंडल है। कितना अनुमंडल है? 1 अनुमंडल। और वर्तमान में यहाँ पे 7 प्रखंड हैं। लोहरदगा 1972 ईस्वी में अनुमंडल बना था। अगला है कि लोहरदगा जिले की कुल आबादी कितनी है? तो लोहरदगा जिले की कुल आबादी 4,61,790 है। कितना है? 4,61,790 है और राज्य की सबसे कम आबादी वाला जिला है। लोहरदगा जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो इसकी साक्षरता दर
67.61% है। लोहरदगा जिले की साक्षरता दर 67.61% है। अगला है लोहरदगा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो लोहरदगा जिले का जनसंख्या घनत्व 307 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। अगला है लोहरदगा जिले का लिंगानुपात कितना है। तो लोहरदगा जिले का लिंगानुपात 985 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे हैं। लोहरदगा जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है। तो लोहरदगा जिले में उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति और लोहरा जनजाति, ये तीनों जनजातियां यहाँ की प्रमुख जनजाति हैं, उरांव, मुंडा और लोहरा। अगला है कि अखिलेश्वर धाम कहाँ स्थित है। अखिलेश्वर धाम कहाँ स्थित है। तो लोहरदगा में स्थित है। प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस पर 18 मई को लोहरदगा में क्या आयोजित किया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस पर 18 मई को लोहरदगा में शंख दिवस आयोजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस पर 18 मई को लोहरदगा में शंख दिवस आयोजित होता है। जैन साहित्य में लोहरदगा को क्या कहा गया है। तो जैन साहित्य में लोहरदगा को लोहारगंज कहा गया है। जैन साहित्य में लोहरदगा को लोहारगंज कहा गया है। अगला है गिरिडीह। गिरिडीह जिले की स्थापना कब हुई थी। तो गिरिडीह जिले की स्थापना 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय गिरिडीह में स्थित है। गिरिडीह जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो गिरिडीह जिले का क्षेत्रफल 4853.56 किलोमीटर स्क्वायर है। गिरिडीह जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं। तो ध्यान रखिएगा, गिरिडीह जिले में कुल 4 अनुमंडल हैं। गिरिडीह, डुमरी, खोरी, महुआ और बगोदर सरिया। तो यहाँ पे 4 अनुमंडल हैं। कौन कौन से। गिरिडीह, डुमरी, खोरी, महुआ और बगोदर सरिया। और यहाँ पे सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला है और साथ में गिरिडीह जिले में 13 प्रखंड भी आते हैं। गिरिडीह जिले की कुल आबादी कितनी है। तो गिरिडीह जिले की कुल आबादी ध्यान रखिएगा ये 24,45,474 है। गिरिडीह जिले की साक्षरता दर कितनी है। तो ये 76.06% यहाँ की साक्षरता दर है। गिरिडीह जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो गिरिडीह जिले का जनसंख्या घनत्व 493 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। गिरिडीह जिले का लिंगानुपात, तो ध्यान रखिएगा गिरिडीह जिले का लिंगानुपात की बात करें तो 944 महिला प्रति 1000 पुरुषों पे हैं। अगला है गिरिडीह जिले की प्रमुख जनजाति। तो उरांव, मुंडा और संथाल यहाँ की प्रमुख जनजाति है। उरांव, मुंडा, संथाल। अगला क्वेश्चन है अपना कि झारखंड धाम कहाँ स्थित है। झारखंड धाम की बात करें तो ये गिरिडीह में स्थित है। झारखंड धाम, हरिहर धाम ये गिरिडीह में स्थित हैं। राज्य की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है। तो 1365 मीटर पारसनाथ की ऊंचाई है, जो कि फीट में अगर पूछ लिया जाए तो 4478 फीट है। पारसनाथ अभयारण्य किस वर्ष स्थापित हुआ। तो ध्यान रखिएगा पारसनाथ अभयारण्य 1981 में स्थापित हुआ था। गिरिडीह में किस स्थान पर मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान है। तो ये खंडोली में, गिरिडीह में खंडोली में मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान स्थित है। अब धनबाद देखते हैं। धनबाद जिले की स्थापना कब हुई थी। तो 1956 में। धनबाद जिले की स्थापना 24 अक्टूबर 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय धनबाद में ही स्थित है। धनबाद जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो धनबाद जिले का क्षेत्रफल 2886 किलोमीटर स्क्वायर है। धनबाद जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं। तो ध्यान रखिएगा धनबाद जिले की बात करें तो यहाँ पे कुल 1 अनुमंडल है। कितना अनुमंडल है। 1 अनुमंडल है और धनबाद जिले में 10 प्रखंड भी हैं, ध्यान रखना है। अगला है धनबाद जिले की कुल आबादी कितनी है। तो ये 26,84,487 यहाँ की आबादी है। धनबाद जिले की साक्षरता दर कितनी है। साक्षरता दर 74.52% है। धनबाद जिले की कुल जनसंख्या घनत्व कितनी है। तो जनसंख्या घनत्व 1316 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ
जो है जनसंख्या घनत्व है। ये बिहार से भी ज़्यादा जनसंख्या घनत्व यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी धनबाद ही है। धनबाद जिले का लिंगानुपात कितना है? तो 909 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं। धनबाद जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पे महली जनजाति, मुंडा जनजाति और संथाल जनजाति, ये प्रमुख जनजाति यहाँ पे पाई जाती हैं। भूफोर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भूफोर मंदिर ध्यान रखिएगा धनबाद में स्थित है। धनबाद में भूफोर मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है। तो भूफोर मंदिर अगर पूछ लिया जाए कि ये किसको समर्पित है, तो भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है। तोपचांची अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये भी धनबाद में है और इसकी स्थापना 1978 में हुई है। धनबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब हुई? तो धनबाद में जो इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस है इसकी स्थापना 1926 में हुई है। कब हुई है? 1926 में, ये भी ध्यान रखेंगे। धनबाद में कहाँ पर 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग की स्थापना की गई? ऑप्शन चीरकुंडा में। धनबाद स्थित लिलोरी मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो धनबाद स्थित लिलोरी मंदिर माँ काली को समर्पित है। बोकारो देखते हैं, बोकारो जिले की स्थापना कब हुई? तो बोकारो जिले की स्थापना 1 अप्रैल 1991 में हुई और इसका मुख्यालय चास में है। बोकारो को पहले माराफारी के नाम से जाना जाता था। बोकारो जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 2883 किलोमीटर स्क्वायर है। बोकारो जिले का क्षेत्रफल 2883 किलोमीटर स्क्वायर है। बोकारो जिले के कुल कितने अनुमंडल हैं? तो बोकारो जिले में कुल 2 अनुमंडल हैं। बोकारो जिले में कुल 2 अनुमंडल हैं। चास बेरमो ये 2 अनुमंडल देखने को मिलेंगे और यहाँ पे इस बोकारो जिले में 9 प्रखंड हैं। बोकारो जिले की कुल आबादी कितनी है? तो इसकी कुल आबादी 20,62,330 है। कुल आबादी 20,62,330 है। बोकारो जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो 72.01% यहाँ की साक्षरता दर है। बोकारो जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 715 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। बोकारो जिले का लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात 922 महिला प्रति 1000 पुरुषों पे हैं। बोकारो जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो करमाली, उरांव, संथाली, ये प्रमुख जनजातियां बोकारो जिले में निवास करती हैं। बोकारो जिले के किस व्यक्ति को संथाल समुदाय का पिता कहा जाता है? तो लुगु बुरु को संथाल समुदाय का पिता के रूप में जाना जाता है। हथिया पत्थर मेला बोकारो में कहाँ आयोजित होता है? तो हथिया पत्थर मेला बोकारो में बेरमो में आयोजित होता है। हथिया पत्थर मेला बोकारो के बेरमो में आयोजित होता है। बोकारो का कौन सा बांध देश का पहला अर्थेन बांध है? तो ये तेनू घाट। बोकारो का तेनू घाट बांध देश का पहला अर्थेन बांध है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। बोकारो के किस स्थान पर एशिया का पहला मीथेन गैस कुआं स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पर्वतपुर। बोकारो के पर्वतपुर स्थान पर एशिया का पहला मीथेन गैस कुआं स्थित है। बोकारो के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है? तो गोमिया। बोकारो के गोमिया स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है और इसकी स्थापना 5 नवंबर 1955 को हुई थी। हजारीबाग जिले की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1834 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे हजार बागों का शहर के रूप में जाना जाता है और इसका मुख्यालय हजारीबाग में ही स्थित है। हजारीबाग जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो क्षेत्रफल है 4313 किलोमीटर स्क्वायर है। हजारीबाग जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो 2 अनुमंडल हैं। हजारीबाग जिले में कुल 2 अनुमंडल हैं।
एक हजारीबाग और दूसरा बरही, तथा वर्तमान में हजारीबाग में जिलों की हजारीबाग जिले में प्रखंडों की कुल संख्या 16 है। हजारीबाग जिले की आबादी कितनी है? तो इसकी आबादी ध्यान रखेंगे 17,34,495 है। हजारीबाग जिले का साक्षरता दर कितना है? तो इसका साक्षरता दर 69.75% है। हजारीबाग जिले का जनसंख्या घनत्व 488 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। हजारीबाग जिले का लिंगानुपात कितना है? तो 947 महिला प्रति 1000 पुरुषों पर निवास करती हैं। हजारीबाग जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो मुंडा, बेदिया और संथाल जनजाति यहाँ की प्रमुख जनजाति है। नरसिंह स्थान मेला कहाँ आयोजित होता है? तो नरसिंह स्थान मेला हजारीबाग में आयोजित होता है। निर्मल महतो पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये भी हजारीबाग में ही स्थित है। झारखंड का सर्वाधिक गर्म जल कुंड सूर्य कुंड किस जिले में स्थित है? तो झारखंड का सर्वाधिक गर्म जल कुंड सूर्य कुंड ये हजारीबाग में स्थित है। तो सर्वाधिक गर्म जल कुंड सूर्य कुंड हजारीबाग में ही स्थित है। झारखंड के किस जिले में इस्को रॉक आर्ट ऐतिहासिक स्मारक स्थित है? तो आंसर हो जाएगा अपना हजारीबाग। झारखंड के हजारीबाग जिले में इस्को रॉक आर्ट ऐतिहासिक स्मारक स्थित है। अब चतरा देखते हैं। चतरा जिले की स्थापना हजारीबाग से अलग कर कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 29 मई 1991 को की गई थी। चतरा जिले की स्थापना हजारीबाग से अलग कर 29 मई 1991 में की गई और इसका मुख्यालय चतरा में ही स्थित है। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र भी चतरा है। चतरा जिले का क्षेत्रफल जो है वो 3,323 किलोमीटर स्क्वायर है। और ध्यान रखिएगा कि चतरा जिले को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चतरा जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो 2 अनुमंडल हैं। कौन कौन से? तो चतरा और सिमरिया। चतरा और सिमरिया अनुमंडल हैं और इसमें प्रखंड कुल 12 हैं। चतरा जिले की कुल आबादी कितनी है? तो 10,42,886। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चतरा जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो चतरा जिले की साक्षरता दर वो 60.18% है। अगला क्वेश्चन है अपना कि चतरा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इस चतरा जिले का जनसंख्या घनत्व 280 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। चतरा जिले का लिंगानुपात कितना है? तो चतरा जिले का लिंगानुपात 953 महिला प्रति 1000 पुरुष पर हैं। चतरा जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो चतरा जिले की प्रमुख जनजाति मुंडा, उरांव और बिरहोर जनजाति हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। कौलेश्वरी पहाड़ी एवं भद्रकाली मंदिर किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा चतरा जिले में। कौलेश्वरी पहाड़ी एवं भद्रकाली मंदिर चतरा जिले में स्थित है। लवालौंग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा चतरा में। लवालौंग अभ्यारण्य चतरा जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। अब देखते हैं रामगढ़। रामगढ़ जिले को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रामगढ़ जिले की स्थापना हजारीबाग से अलग कर कब की गई थी? तो रामगढ़ जिले की स्थापना हजारीबाग से अलग कर 12 सितंबर 2007 को करी गई थी और इसका मुख्यालय रामगढ़ में ही अवस्थित है। रामगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो रामगढ़ जिले का क्षेत्रफल 1360.08 किलोमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है कि रामगढ़ जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो रामगढ़ जिले में कुल एक ही अनुमंडल है और 6 प्रखंड हैं। अगला है रामगढ़ जिले की कुल आबादी कितनी है? रामगढ़ जिले की कुल आबादी कितनी है? तो 9,49,443 है। रामगढ़ जिले की कुल आबादी 9,49,443 है। रामगढ़ जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो 73.17% यहाँ की साक्षरता दर है। रामगढ़ जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ध्यान रखिएगा 708 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर इसका जनसंख्या घनत्व है। रामगढ़ जिले का लिंगानुपात कितना है? तो रामगढ़ जिले का लिंगानुपात 921 महिला प्रति 1000 पुरुष पर है।
रामगढ़ जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो रामगढ़ जिले की प्रमुख जनजाति बेदिया, मुंडा और संथाल जनजाति है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, बेदिया, मुंडा एवं संथाल जनजाति। झारखंड के किस जिले में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? तो आंसर हो जाएगा रामगढ़ में। झारखंड के रामगढ़ जिले में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर, कैथा का शिव मंदिर, पतरातू डैम एवं पतरातू घाटी किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा रामगढ़ में। रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर, कैथा का शिव मंदिर, पतरातू डैम एवं पतरातू घाटी रामगढ़ जिले में स्थित है। रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना राजा बागदेव सिंह ने की थी। रामगढ़ राज्य की स्थापना राजा बागदेव सिंह ने 1368 ईस्वी में की थी। 1857 की क्रांति के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो 1857 की क्रांति के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची में था। 1857 की क्रांति के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची में था। राधा गोविंद विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राधा गोविंद विश्वविद्यालय ये रामगढ़ में स्थित है। आइए कोडरमा देखते हैं। कोडरमा जिले की स्थापना हजारीबाग से अलग कर कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल 1994 को। कोडरमा जिले की स्थापना 10 अप्रैल 1994 को हजारीबाग से अलग करके की गई थी और कोडरमा जिले का मुख्यालय कोडरमा में ही स्थित है। कोडरमा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 1655.61 किलोमीटर स्क्वायर है। कोडरमा जिले के जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो केवल एक ही अनुमंडल कोडरमा जिले के अंतर्गत आता है और इसमें 6 प्रखंड आते हैं। कोडरमा जिले की कुल आबादी कितनी है? तो कुल आबादी 7,16,259 है। कोडरमा जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 66.84%। अगला है कोडरमा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो कोडरमा जिले का जनसंख्या घनत्व 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और कोडरमा जिले का लिंगानुपात कितना है? तो इसका लिंगानुपात 950 महिला प्रति 1000 पुरुष पर है। कोडरमा जिले की मुख्य जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पे कोडरमा जिले की मुख्य जनजाति की बात करें तो बिरहोर जनजाति और संथाल जनजाति यहाँ पे प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड के किस जिले को भारत की अब्रक राजधानी एवं चमकीला धरती कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोडरमा को। झारखंड के कोडरमा जिले को ही भारत की अब्रक राजधानी और चमकीली धरती कहा जाता है। कोडरमा में सर्वाधिक अब्रक पाया जाता है। सैनिक स्कूल तिलैया किस जिले में स्थित है? तो सैनिक स्कूल तिलैया कोडरमा में स्थित है और इसकी स्थापना 1963 में करी गई थी। कोडरमा एवं गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो कोडरमा एवं गौतम बुद्ध अभयारण्य ये कोडरमा में ही स्थित है और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। तिलैया बांध किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कोडरमा में और इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। आइए पूर्वी सिंहभूम को देखते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला की स्थापना कब हुई थी? तो ये 16 जनवरी 1990 को हुई थी और इसका मुख्यालय जमशेदपुर में है। पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल इसका 3533 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला है। और पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो ध्यान रखिएगा 2 अनुमंडल हैं। पहला जो अनुमंडल है वो ढालभूम है और दूसरे को घाटशिला बोला जाता है। अगला है कि जिला निर्माण के समय पूर्वी सिंहभूम जिले में कितने प्रखंड थे? तो पूर्वी सिंहभूम में जिला निर्माण के समय कुल कितने प्रखंड थे? तो 9 प्रखंड थे, लेकिन वर्तमान में अब यह 11 हो गए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले की कुल आबादी कितनी है? तो ये ध्यान रखिएगा कि 22,93,919 है। 22,93,919 है। और बोला जाए कि पूर्वी सिंहभूम जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो इसकी साक्षरता दर 75.49% है।
पूर्वी सिंहभूम जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका जनसंख्या घनत्व 644 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। पूर्वी सिंहभूम जिले का लिंगानुपात कितना है? तो 949 महिला प्रति 1000 पुरुष पर यहाँ पे निवास करती हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पे हो जनजाति, संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, ये सभी जनजातियाँ पाई जाती हैं। जादूगोड़ा स्थित यूरेनियम की खान किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में। जादूगोड़ा स्थित यूरेनियम की खान पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। टाटा स्टील प्लांट जुबली पार्क एवं किनन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो टाटा स्टील प्लांट जुबली पार्क एवं किनन स्टेडियम जमशेदपुर में स्थित है। 1949 में सोसाइटी ऑफ जीसस द्वारा स्थापित XLRI किस शहर में स्थित है? तो 1949 में सोसाइटी ऑफ जीसस द्वारा स्थापित XLRI जमशेदपुर में स्थित है। भारत का पिट्सबर्ग एवं इस्पात नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा जमशेदपुर को। भारत का पिट्सबर्ग एवं इस्पात नगरी के रूप में जमशेदपुर को जाना जाता है। अब आइए पश्चिम सिंहभूम देखते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले की स्थापना कब हुई थी? तो 16 जनवरी 1990 में हुई थी और इसका मुख्यालय चाईबासा में स्थित है। पश्चिमी सिंहभूम जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो 5351.41 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है और यह सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला भी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो 3 अनुमंडल हैं, सिंहभूम, सदर और पौड़ाहाट और जगन्नाथपुर। ध्यान रखिएगा। जिला निर्माण के समय पश्चिमी सिंहभूम जिले में कितने प्रखंड थे? तो आंसर हो जाएगा ये 23 प्रखंड थे, लेकिन वर्तमान में 18 प्रखंड है। पश्चिमी सिंहभूम जिले की कुल आबादी कितनी है? तो ये 15,02,338 है। कितना है? 15,02,338। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो इसकी साक्षरता दर 58.63% है। पश्चिमी सिंहभूम जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आंसर हो जाएगा 208 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। पश्चिमी सिंहभूम जिले का लिंगानुपात कितना है? तो 1005 महिला प्रति 1000 पुरुष पर है, जो कि सर्वाधिक लिंगानुपात ये झारखंड के समस्त जिलों में है। हिरनी जलप्रपात, सारंडा वन और लुपुंगटू झरना किस जिले में है? तो ये भी ध्यान रखेंगे, पश्चिमी सिंहभूम में। हिरनी जलप्रपात, सारंडा वन और लुपुंगटू झरना पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। गौड़ शासक शशांक द्वारा निर्मित बेनीसागर का शिव मंदिर प्रखंड में स्थित है। गौड़ शासक शशांक द्वारा निर्मित बेनीसागर का शिव मंदिर किस प्रखंड में है? तो मंझगांव में। गौड़ शासक शशांक द्वारा निर्मित बेनीसागर का शिव मंदिर मंझगांव प्रखंड में है। एशिया का सबसे घना वन क्षेत्र सारंडा किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में। सारंडा वन क्षेत्र 700 पहाड़ियों का घर भी कहा जाता है। मुर्गा महादेव खिचिंग मंदिर सेरेंगदा विश्व कल्याण आश्रम किस जिले में है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में। मुर्गा महादेव खिचिंग मंदिर और सेरेंगदा विश्व कल्याण आश्रम पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। सरायकेला खरसावां को देखते हैं। सरायकेला खरसावां जिले की स्थापना कब हुई थी? तो ये 30 अप्रैल 2001 को हुई थी। देख सकते हैं 30 अप्रैल 2001 को हुई थी और इसका मुख्यालय सरायकेला ही है और इसे झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। सरायकेला खरसावां जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 2724.55 किलोमीटर स्क्वायर है। सरायकेला खरसावां जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो 2 अनुमंडल हैं। सरायकेला खरसावां जिले में 2 अनुमंडल हैं, सरायकेला और चांडिल। जिला निर्माण के समय सरायकेला खरसावां जिले में कितने प्रखंड है? तो आंसर जो हो जाएगा 8 प्रखंड है। जिला निर्माण के समय सरायकेला खरसावां जिले में 8 प्रखंड है, वर्तमान में 9 है। सरायकेला खरसावां जिले की कुल आबादी कितनी है? तो ये 10,00,000
10,65,056 है। कितना है? 10,65,056 है। सरायकेला खरसावां जिले की कुल आबादी 10,65,056 है। सरायकेला खरसावां जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो 67.70 है। सरायकेला खरसावां जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 401 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। सरायकेला खरसावां जिले का लिंगानुपात कितना है? तो आंसर हो जाएगा 956 महिला प्रति 1000 पुरुषों पर। सरायकेला खरसावां जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा हो जनजाति, संथाल जनजाति, भूमि जनजाति। ये सभी जनजातियां सरायकेला खरसावां की प्रमुख जनजातियां हैं। चांडिल डैम, ईचागढ़ पक्षी विहार, शीश महल ऑडिटोरियम किस जिले में स्थित है? तो सरायकेला खरसावां में। चांडिल डैम, ईचागढ़ पक्षी विहार, शीश महल ऑडिटोरियम सरायकेला खरसावां जिला में स्थित है। झारखंड में छऊ नृत्य की शुरुआत किस जिले में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा सरायकेला खरसावां में। जायदा मंदिर, अर्जुन स्टेडियम, तीरंदाजी एकेडमी आदि किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सरायकेला खरसावां में। जायदा मंदिर, अर्जुन स्टेडियम, तीरंदाजी एकेडमी सरायकेला खरसावां में स्थित है। सरायकेला खरसावां कि किस स्थान पर पांडवों का अज्ञातवास माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि ये आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये सरायकेला खरसावां के भीमखंदा स्थान पर पांडवों का अज्ञातवास माना जाता है। आइए देवघर की बात करते हैं दोस्तों। देवघर जिले की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जून 1983 में हुई थी। देवघर जिले का मुख्यालय देवघर में स्थित है। देवघर जिले को बाबा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। देवघर जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो देवघर जिले का क्षेत्रफल 2478.61 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। देवघर जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो 2 अनुमंडल हैं। कौन कौन से? तो एक तो देवघर, दूसरा मधुपुर। वर्तमान में देवघर जिले में 10 प्रखंड हैं। कितने प्रखंड हैं? 10 प्रखंड। ये भी आप ध्यान रखेंगे। देवघर जिले की कुल आबादी कितनी है? तो ये 14,92,073 है। 14,92,073 इसकी कुल आबादी है। देवघर जिले की साक्षरता दर की बात करें तो कितनी है? तो 64.85% इसकी साक्षरता दर है। देवघर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 602 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसकी जनसंख्या घनत्व है। देवघर जिले का लिंगानुपात कितना है? तो 925 महिला प्रति 1000 पुरुष पर हैं। देवघर जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो कोल, संथाल और माल पहाड़ियाँ यहाँ पे प्रमुख रूप से ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। नंदन पहाड़, त्रिकुट पहाड़ी, शिवगंगा आदि पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा देवघर में। नंदन पहाड़, त्रिकुट पहाड़ी, शिवगंगा आदि पर्यटन स्थल भी देवघर में ही स्थित है। विश्व का सबसे लंबा मानव मेला कौन सा है जो देवघर जिले में आयोजित होता है? तो आंसर हो जाएगा श्रावणी मेला। विश्व का सबसे लंबा मानव मेला श्रावणी मेला है जो देवघर जिले में आयोजित होता है। झारखंड के किस जिले में पगला बाबा आश्रम राधा कृष्ण के अनवरत कीर्तन के लिए प्रसिद्ध है? तो देवघर में। झारखंड के देवघर जिले में पगला बाबा आश्रम राधा कृष्ण के अनवरत कीर्तन के लिए प्रसिद्ध है। देवघर के किस स्थान पर एम्स की स्थापना की गई है? आंसर हो जाएगा देवीपुर में। देवघर के देवीपुर स्थान पर एम्स की स्थापना की गई है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर, नौलखा मंदिर, लीला मंदिर आदि किस जिले में स्थित हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवघर में स्थित हैं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर, नौलखा मंदिर, लीला मंदिर आदि देवघर जिले में स्थित हैं। चलिए दुमका की बात करते हैं। दुमका जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1855 में। दुमका जिले को बाबा बासुकीनाथ की नगरी के भी नाम से जाना जाता है और दुमका का मुख्यालय दुमका में ही स्थित है। दुमका जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो दुमका जिले का क्षेत्रफल की बात करें तो 3761 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है और
दुमका जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो एक अनुमंडल है दुमका सदर। वर्तमान समय में दुमका जिले में कितने प्रखंड हैं? तो 10 प्रखंड हैं। दुमका जिले की कुल आबादी कितनी है? तो यहाँ की कुल आबादी है दोस्तों 13,21,442। दुमका जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो साक्षरता दर 61.02% है। दुमका जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये 351 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और दुमका जिले का लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात 977 महिला प्रति 1000 पुरुष पर हैं। वहीं दुमका जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो महली जनजाति, संथाल जनजाति और माल पहाड़िया जनजाति यहाँ की प्रमुख जनजाति है, इसलिए ऑप्शन डी आंसर होगा। सृष्टि उद्यान, मसानजोर बांध तथा खूंटा बांध सरोवर किस जिले में स्थित हैं? तो आंसर हो जाएगा दुमका में। सृष्टि उद्यान, मसानजोर बांध तथा खूंटा बांध सरोवर दुमका जिले में ही स्थित है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। हिजरा मेला तथा नूनबिल मेला किस जिले में स्थित है? तो हिजरा मेला तथा नूनबिल मेला दुमका जिले में स्थित है। दुमका में स्थित किस गांव को मंदिरों का गांव कहा जाता है? तो मलूटी को। दुमका में स्थित मलूटी को मंदिरों का गांव कहा जाता है। और दुमका को ग्रीक यात्री मेगास्थनीज ने किस नाम से संबोधित किया है? तो माली के नाम से। दुमका स्थित बासुकीनाथ को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा फौजदारी बाबा के नाम से बासुकीनाथ को जाना जाता है। अब आइए गोड्डा को देख लेते हैं। गोड्डा जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो आंसर हो जाएगा 25 मई 1983 को हुई है और इसका मुख्यालय गोड्डा है। वहीं गोड्डा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो 2110 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला बोला गया है कि गोड्डा जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो आंसर हो जाएगा 2 अनुमंडल। कौन कौन से? गोड्डा और महागामा। जिला निर्माण के समय गोड्डा जिले में कितने प्रखंड हैं? तो 8 प्रखंड हैं। लेकिन वर्तमान में निर्माण जब हुआ था तो वो 8 थे, अभी वर्तमान में 9 प्रखंड हैं। गोड्डा जिले की कुल आबादी कितनी है? तो 13,13,551 इसकी कुल आबादी है। और गोड्डा जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो 56.40% है। गोड्डा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आंसर हो जाएगा 580 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। वहीं गोड्डा जिले का लिंगानुपात कितना है? तो गोड्डा जिले का लिंगानुपात 938 लिंगानुपात है। 938 महिला प्रति 1000 पुरुष पर है। गोड्डा जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो सौरिया पहाड़िया जनजाति, संथाल जनजाति और माल पहाड़िया, ये सभी आंसर हो जाएंगे। बसंत राय का किला कहाँ स्थित है जहाँ बिसुआ मेला आयोजित होता है? तो बसंत राय का किला गोड्डा में स्थित है और यहीं पे बिसुआ मेला का आयोजन होता है। मूलर का टैंक तथा बारकोप का किला किस जिले में है? तो मूलर का टैंक तथा बारकोप का किला गोड्डा जिले में है। नीमझर का मेला गोड्डा जिले के किस प्रखंड में आयोजित होता है? तो नीमझर का मेला गोड्डा जिले के पौड़ैया हाट में आयोजित होता है। नीमझर का मेला गोड्डा जिले के महागामा प्रखंड में महागामा प्रखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला है माँ योगिनी शक्तिपीठ गोड्डा जिले के किस प्रखंड में स्थित है? तो माँ योगिनी शक्तिपीठ गोड्डा के पथरगामा प्रखंड में स्थित है। आइए साहिबगंज को देखते हैं कि साहिबगंज जिले की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1983 17 मई 1983 को। और साहिबगंज जिले का मुख्यालय साहिबगंज है। साहिबगंज को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। साहिबगंज जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 1702.10 किलोमीटर स्क्वायर। साहिबगंज जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो 2 अनुमंडल हैं। कौन कौन से? तो साहिबगंज और राजमहल। वर्तमान समय में साहिबगंज में 9 प्रखंड भी हैं।
साहिबगंज जिले की कुल आबादी कितनी है दोस्तों? तो ये 11,50,567 इसकी कुल आबादी है। साहिबगंज जिले की साक्षरता दर कितना है? तो 52.04% यहाँ की साक्षरता दर है। साहिबगंज जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 558 इसकी जनसंख्या घनत्व है। साहिबगंज जिले का लिंगानुपात कितना है? तो 952 महिला प्रति 1000 पुरुष पर है। साहिबगंज जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो सौरिया पहाड़िया जनजाति, संथाल, माल पहाड़िया, ये सभी जनजाति यहाँ की प्रमुख जनजाति है। तिरियागढ़ी का किला किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा साहिबगंज में। उधवा पक्षी विहार, मोती झरना, डामाकोला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा साहिबगंज में। उधवा पक्षी विहार, मोती झरना, डामाकोल जलप्रपात साहिबगंज जिला में स्थित है। झारखंड के किस जिले में गंगा नदी बहती है? तो साहिबगंज में। झारखंड के साहिबगंज जिले में गंगा नदी बहती है। उधवा झील पक्षी विहार कुल कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है? तो उधवा झील पक्षी विहार कुल 5.65 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। वर्ष 2017 में साहिबगंज में किस नदी पर साहिबगंज मनिहारी पुल की शुरुआत हुई है? तो आंसर हो जाएगा गंगा नदी पर। वर्ष 2017 में साहिबगंज में गंगा नदी पर साहिबगंज मनिहारी पुल की शुरुआत हुई है। आइए जामताड़ा को देखते हैं। जामताड़ा जिले की स्थापना कब हुई है? तो 26 अप्रैल 2001 को इसकी स्थापना हुई है और जामताड़ा जिले का मुख्यालय जामताड़ा में ही है। इसे सांपों का घर के नाम से भी जामताड़ा को जाना जाता है। जामताड़ा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो 1811 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और जामताड़ा जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो ध्यान रखेंगे 1 अनुमंडल है और 6 प्रखंड है। जामताड़ा जिले की कुल आबादी कितनी है? तो जामताड़ा जिले की कुल आबादी 7,91,042 है। कितना है? 7,91,042। जामताड़ा जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 64.59%। जामताड़ा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? 437 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। जामताड़ा जिले का लिंगानुपात कितना है? तो 954 महिला प्रति 1000 पुरुष पर। जामताड़ा जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो महली जनजाति, संथाल जनजाति और कोल जनजाति, ये सभी जनजाति यहाँ की प्रमुख जनजाति हैं। अगला है जामताड़ा जिले की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 155 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है। चरखा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये जामताड़ा ही जिले में स्थित है। जामताड़ा पूर्व में किस जिले का भाग हुआ करता था? तो आंसर हो जाएगा दुमका का। निम्न में से कौन सी जामताड़ा में बहने वाली नदी है? तो बांसरोई नदी, तोरई नदी और ब्राह्मणी नदी, ये सभी की सभी नदियाँ जामताड़ा में बहने वाली नदियाँ हैं। आइए पाकुड़ की बात कर लेते हैं। तो पाकुड़ जिले की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1994 में 28 जनवरी को हुई थी और इसका मुख्यालय पाकुड़ में है। पाकुड़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 1806 किलोमीटर स्क्वायर है। पाकुड़ जिले का क्षेत्रफल 1806 किलोमीटर स्क्वायर है। और पाकुड़ जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो 1 अनुमंडल है और 6 प्रखंड हैं। कितने हैं? 1 अनुमंडल और 6 प्रखंड। पाकुड़ जिले की कुल आबादी कितनी है? तो ध्यान रखिएगा ये 9,04,22 इसकी कुल आबादी है। और पाकुड़ की साक्षरता दर की बात करें तो 48.82% है कि जो कि झारखंड में सबसे कम जो है इसका साक्षरता दर है। पाकुड़ जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो पाकुड़ जिले का जनसंख्या घनत्व 497 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं पाकुड़ जिले का लिंगानुपात की बात कर रहे हैं तो 989 महिला प्रति 1000 पुरुष पर यहाँ पे हैं। तो दोस्तों इस तरह से जिला दर्पण हमने कंप्लीट कर दिया। अब आइए झारखंड के प्रमुख कलाकार को देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय छायाकार कौन है? तो सचिन दा। संयुक्त राष्ट्रीय शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय छायाकार सचिन दा हैं। और 1988 में बेल्जियम में FIFA
एपी और ब्रिटेन में AIPL की एसोसिएटशिप सचिन दा को मिली थी। एशिया पैसिफिक डांस अलायंस से जुड़े एवं 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नागपुरी लोक संगीत तथा नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार मुकुंद नायक ने अपनी लोक कला को अत्यधिक विकसित करने हेतु रांची में निम्न में से किस संस्था की स्थापना करी है? तो आंसर हो जाएगा कुंजन 1। एशिया पैसिफिक डांस अलायंस से जुड़े एवं 2016 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नागपुरी लोक संगीत तथा नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार मुकुंद नायक ने अपने लोक कला को अत्यधिक विकसित करने हेतु रांची में कुंजन 1 संस्थान की स्थापना की है। झारखंड को भारत के कलात्मक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाने वाले चित्रकार हरेन ठाकुर कहाँ के रहने वाले हैं? तो हरेन ठाकुर, ध्यान रखिएगा, ये रांची के रहने वाले हैं। झारखंड को भारत के कलात्मक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाने वाले चित्रकार हरेन ठाकुर रांची के रहने वाले हैं। हरेन ठाकुर चित्रकार ने एक खास विषय बीजुका को केंद्र बिंदु बनाकर एक सीरीज में पेंटिंग की है। निम्न में से किस चित्रकार को कोलकाता की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स अकादमी, विश्व भारती कोलकाता का इंफॉर्मेशन सेंटर, प्रवासी बंगाली क्लब कनाडा तथा न्यूयॉर्क की कला संस्थाओं ने सम्मानित किया है? तो हरेन ठाकुर को। चित्रकार हरेन ठाकुर को कोलकाता की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स, विश्व भारती कोलकाता का इंफॉर्मेशन सेंटर, प्रवासी बंगाली क्लब कनाडा तथा न्यूयॉर्क की कला संस्थाओं ने सम्मानित किया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद एवं सितार वादक पंडित मोर मुकुट केडिया एवं पंडित मनोज केडिया बंधु का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो ये गिरिडीह में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद एवं सितार वादक पंडित मोर मुकुट केडिया एवं पंडित मनोज केडिया का जन्म झारखंड के गिरिडीह जिले में हुआ था। 5 मई 1943 को दुमका में जन्मे संथाल परगना के जाने माने चित्रकार ललित मोहन राय को किस वर्ष कलाश्री की उपाधि मिली थी? तो आंसर हो जाएगा 1989 को। 5 मई 1943 को दुमका में जन्मे संथाल परगना के जाने माने चित्रकार ललित मोहन राय को 1989 में कालश्री की उपाधि मिली। ललित मोहन राय ने 1967 ईस्वी में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति को उनका रेखा चित्र भेजा था, जिस पर उन्हें बधाई पत्र भी प्राप्त हुआ था। बुलु इमाम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो बुलु इमाम इनका जीवन जनजातीय सभ्यता, संस्कृति एवं कला की खोज में व्यतीत हुआ, सही है। इनके जनजातीय लोक कला सोहराय एवं कोहबर को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर प्रदर्शित कर विश्व स्तरीय पहचान प्रदान की है, ये भी सही है। इनकी कला का प्रदर्शन देश के महानगरों के अतिरिक्त विश्व के कई देशों में किया गया, तो ये सभी के सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। झारखंड निवासी सुब्रतो रे के नाम का किस देश से, झारखंड निवासी सुब्रतो रे का नाम किस देश से, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, चित्रकार हैं ये। तो झारखंड निवासी सुब्रतो रे का नाम चित्रकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और भारत का प्रथम छायाचित्र प्रदर्शक का जन्म रांची में हुआ था। अगला आइए, मशहूर अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना उल्का सिंह का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर हो जाएगा झारखंड से। मशहूर अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना उल्का सिंह का संबंध झारखंड राज्य से है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह देव सरायकेला शैली के किस नृत्य के विख्यात विश्व कलाकार हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये छऊ नृत्य के, कौन से नृत्य के? छऊ नृत्य के ये विख्यात कलाकार हैं। संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत राजकुमार सुधेंद्र नारायण सिंह देव सरायकेला शैली के छऊ नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सरायकेला निवासी केदारनाथ साहू को निम्न में से किस नृत्य
के विश्वविख्यात कलाकार हैं, तो आंसर हो जाएगा छऊ नृत्य के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सरायकेला निवासी केदारनाथ साहू छऊ नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने पूरा जो है झारखंड 360 डिग्री चैप्टर वाइज हमने कंप्लीट कर दिया एमसीक्यू। अब आपको बस यही करना है कि इसको बार बार आप रिवीजन कीजिए, जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना आप करिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही नज़दीक है। अब ज़रूरत आन पड़ी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब मिलते हैं कल फिर एक नए बुक साइंस चैप्टर वाइज एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।